नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर आशीष अग्रवाल है। मैं गाज़ियाबाद शहर में हूँ, पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ और मैं पहले आईएमए गाज़ियाबाद का प्रेसिडेंट भी रहा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों के मौसम में आम तौर से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का मतलब होता है लंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब बढ़ जाती है। तो मैं आज आपसे जो बात करने वाला हूँ वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को लेके बात करने वाला हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है खांसी जुकाम। कफ़ की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। कफ़ क्या होता है बेसिकली? कफ़ कई तरीके का हो सकता है, जिसमें कि वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं आमतौर से 3 से 5 दिन में अपने आप धीरे धीरे सबसाइड कर जाते हैं और उसमें आपको ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेने की या कोई ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती है। आप प्रिकॉशंस रखें, गर्म पानी पिएं, मुंह पे मास्क लगा के रखें और लोगों को बचाएं, जिससे कि आप खुद भी बचे रहें और आपसे आपके परिवार के लोग या आपके दोस्त जो हैं वो सेफ़ रहें। गर्म पानी पीना बहुत अच्छा रहता है कफ़ की प्रॉब्लम में। कफ़ कई प्रकार का होता है, एलर्जिक कफ़ भी हो सकता है या जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें स्मोकर्स कफ़ भी हो सकता है या किसी और इन्फेक्शन से भी हो सकता है। सबका इलाज आसानी से संभव है और बहुत आसानी से इसका इलाज किया जा सकता है। देखिए, जो दवाइयाँ हैं वो तो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, आप डॉक्टर से मिलते हैं, उनकी सलाह लेते हैं, वो प्रिस्क्राइब करते हैं, बट कुछ घरेलू चीज़ें भी ऐसी हैं जिनसे कि आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। आजकल जैसे आपने देखा होगा कि पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा चल रहा है हमारे देश में, पूरे देश में पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर से हम लोग जो एनसीआर में रहते हैं उसका पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारे सेहत पे उसका प्रभाव पड़ता है और सबसे जो पहली प्रॉब्लम आती है वो खांसी जुकाम की आती है। पॉल्यूशन से बचना है आपको। जो मास्क होते हैं वो पॉल्यूशन से बचाने में बहुत हद तक कामयाब होते हैं, कारगर होते हैं। आप अपने मुंह पे मास्क लगा के रखिए। जिस समय धुंध है, जिस समय कोहरा है या स्मॉग है, उस समय आपको नहीं निकलना है। अगर आप रेगुलर आउटडोर एक्सरसाइजेस करते हैं या पार्क में घूमते हैं तो आपको ऐसे समय पे नहीं जाना है जिस समय वातावरण में स्मॉग है। स्मॉग क्या होता है? स्मॉग बेसिकली स्मोक प्लस फॉग, इन दोनों को मिला के जो चीज़ बनती है उसको स्मॉग कहते हैं। स्मॉग हमारे लिए बहुत डेंजरस होता है। ज़्यादा पॉल्यूशन लेवल बढ़ने से वो जब फॉग में मिल जाता है तो स्मॉग का लेवल बहुत ख़तरनाक हो जाता है। आजकल आपने देखा होगा दिन में एक धुंध की परत सी छाई रहती है पूरे वातावरण में, इसी को हम स्मॉग बोलते हैं। जो फॉग होता है वो नेचुरल होता है और स्मॉग जो होता है नेचुरल में जब आर्टिफिशियल चीज़ मिल जाती है खतरनाक, तो उसको स्मॉग बोलते हैं। उसी की वजह से हमारे गले में खराश रहना, खांसी आना, ये सब चीज़ें पैदा होती हैं। आपको करना यह है कि आपको मास्क लगा के रखना है, गर्म चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना है, ठंडी चीज़ बिल्कुल नहीं लेनी है। कोशिश करें लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लें और अपने खान पान में हरी सब्जियां और फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करें, क्योंकि ऐसा जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं साइंस के भी हिसाब से हरी सब्जियां लेने से और फ्रूट्स लेने से और लिक्विड ज़्यादा लेने से आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। दूसरा, कफ जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से होता है वो सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो स्मोकर्स में होता है। मेरी सलाह ये है कि जो लोग भी स्मोकिंग करते हैं या टबैको लेते हैं वो इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। देखिए, ये चीज़ें स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती हैं और धीरे धीरे यही कफ जो होता है वो खतरनाक बीमारियों में कन्वर्ट हो जाता है। किसी को सांस की दिक्कत आ जाती है तो किसी को निमोनिया हो जाता है, कई बार लंग अटैक तक हो सकता है कि सांस भी लोगों का रुक जाता है और उसकी वजह से भी बहुत दिक्कत आती है। दूसरी चीज़, आपने देखा होगा कि आजकल खांसी होती है मगर वो ठीक हो जाती है और फिर बार बार हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। इसका संबंध सीधे हमारे लाइफ स्टाइल से है और आजकल जो पॉल्यूशन है उससे होता है। तो मेरी सलाह ये है कि अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव करें, व्यायाम करें। अगर स्मॉग है वातावरण में तो घर के अंदर व्यायाम करें। प्राणायाम, योगा करना इसमें बहुत लाभदायक होता है। और अगर आपको प्रॉब्लम बढ़ रही है तो तुरंत आपको डॉक्टरी सलाह लेनी है। डॉक्टरी सलाह के बगैर आप खुद एंटीबायोटिक्स का सेवन बिल्कुल भी ना करें। आप घर में रेस्ट करें,
जब ज़रूरी है तभी आउटडोर वातावरण में निकलें, या जब आपको लगता है कि सनराइज़ हो गया है, धूप हल्की फुल्की निकल गई है, तब आप घूमने के लिए जाएं और कोशिश करें कि इंडोर एक्सरसाइजेज ज़्यादा करें। ये बहुत ज़रूरी है। आजकल के जो वातावरण है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि वातावरण में पॉल्यूशन लेवल ज़्यादा है, ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस स्मोकर्स में ज़्यादा कॉमन होती है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है कि साल में 2-3 बार इस तरीके के अटैक्स आते हैं उन लोगों में, और धीरे धीरे यही प्रॉब्लम COPD नाम की खतरनाक बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको बोलते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, जिसमें कि सांस की प्रॉब्लम होने लगती है। जब लोग सो के उठते हैं तो तुरंत खांसी आना, बलगम आना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। उसके बाद धीरे धीरे सांस की प्रॉब्लम होती है और कई बार सांस रुक तक जाता है, ऐसा भी देखा गया है, जिसके लिए आपको हॉस्पिटल में भी बार बार जाना पड़ता है। इससे फैमिली पे, परिवार पे बहुत बड़ा बर्डन पड़ता है। तो इन चीज़ों से आप दूर रहें, कोशिश करें अपने वातावरण में, अपनी जीवन शैली में बदलाव करें। हम सभी लोग मिलके इस वातावरण को स्वच्छ भी कर सकते हैं, और हम सभी लोगों के स्वास्थ्य पे इससे एक अच्छा असर पड़ेगा। अगर हम वातावरण को ख़राब करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य हमारे अलावा सभी का ख़राब होगा। इसका ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स दें। आपके जो क्वेरीज़ हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में जाके डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप सभी को उसका जवाब दिया जाए। थैंक यू वेरी मच।